नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है, उनके बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। गुस्से को समय रहते काबू कर लेना चाहिए। यहाँ जानिए गौतम बुद्ध से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसमें गुस्से से होने वाले नुकसान बताए गए हैं। गुस्से पर काबू नहीं रहता है तो गौतम बुद्ध के छोटे से गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे जिनका नाम स्वामी अनंत था। वह अपने धैर्य और शांति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी अनंत हमेशा मुस्कुराते रहते थे और कभी किसी पर क्रोधित नहीं होते थे। लोग उनके इस गुण से बहुत प्रभावित थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम अजय था। वह बहुत जल्द गुस्सा हो जाता था और छोटी छोटी बातों पर भी बहुत क्रोधित हो जाता था। उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण उसके कई मित्र उससे दूर हो गए थे। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसकी मां ने उसे स्वामी अनंत के पास जाने का सुझाव दिया। अजय स्वामी अनंत के पास गया और बोला, स्वामी जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने क्रोध पर कैसे काबू पा सकता हूँ। स्वामी अनंत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोले, पुत्र, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जो इसे अपने अंदर पालता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना भी संभव है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वामी अनंत ने अजय को एक लकड़ी का टुकड़ा और कुछ कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस लकड़ी के टुकड़े पर एक कील ठोक देना। हर दिन के अंत में आकर मुझे बताना कि तुमने कितनी कीलें ठोकी। अजय ने स्वामी जी की बात मान ली और अगले दिन से जब भी उसे गुस्सा आता वह उस लकड़ी के टुकड़े पर एक कील ठोक देता। पहले दिन उसने 10 कीलें ठोकी, दूसरे दिन 8 कीलें, तीसरे दिन 6 और धीरे धीरे उसके कील ठोकने की संख्या कम होती चली गई। उसे समझ में आया कि गुस्से के बजाय कील ठोकना ज्यादा मेहनत का काम था और उसने धीरे धीरे अपने गुस्से को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अजय ने देखा कि वह अब उतनी जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा है। उसने स्वामी अनंत के पास जाकर यह बात बताई। स्वामी जी ने उसकी प्रगति की सराहना की और कहा, अब हर दिन जब तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सको तो उस लकड़ी से एक कील निकाल देना। अजय ने स्वामी जी की बात मानकर ऐसा ही करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने गुस्से की आदत पर और भी अधिक नियंत्रण पा लिया और अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने लकड़ी में ठोकी हुई सारी कीलें निकाल दी। अजय ने उत्साहित होकर स्वामी अनंत से कहा, स्वामी जी, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। अब मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण पा चुका हूँ। स्वामी अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा पुत्र, लेकिन अब जरा उस लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो। अजय ने लकड़ी के टुकड़े को देखा और पाया कि उसमें कई छेद हो चुके थे। वह लकड़ी अब पहले जैसी नहीं रही थी। स्वामी अनंत ने समझाया, पुत्र, जिस तरह इन कीलों ने इस लकड़ी में छेद कर दिए हैं, उसी तरह तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे मन और दूसरों के दिलों में गहरे निशान छोड़ सकता है। तुमने भले ही अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया हो, लेकिन जो निशान तुम्हारे गुस्से ने छोड़े हैं उन्हें मिटाना मुश्किल होता है। इसलिए गुस्से से पहले सोचो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो।